हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लरिकल में जो एक मेंशन किया है उन्होंने सिविल स्कोर क्रेडिट हिस्ट्री क्या रहनी चाहिए, एक हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में बात करने वाला हूं। क्या है एक सेफ स्कोर, कहां से पता करेंगे सिविल स्कोर, राइट। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट हैं वो एक बार कमेंट में बताएं मुझे कि क्या आपको पहले से ही पता था कि सिविल स्कोर क्या होता है और कहां से पता करना है। आप भी इस कम्युनिटी में कमेंट करके उन चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं और हेल्प आउट कर सकते हैं और भी स्टूडेंट्स को। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, एक कैंपेन चला रहा हूँ कि जिसमें ये जो नई नई चीजें अपडेट होती हैं इनको हम इंफॉर्मेटिव वे में फैलाएं, राइट। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो मेंशन किया है नोटिफिकेशन में, ये स्क्रीनशॉट है, नोटिफिकेशन है, यहाँ पर देख पा रहे हो कि क्या हेल्दी क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री मेंशन की है और इस आईबीपीएस क्लरिकल एग्जाम जिसमें अराउंड 6000 से भी ज्यादा वैकेंसी निकली हैं और बहुत बच्चे इसकी तैयारी करते हैं और बहुत प्रोबेबिलिटी होती है इस एग्जाम में सिलेक्शन होने की अगर आप सही मायने में प्रिपरेशन करते हैं। तो ये बात करेंगे और किन स्टूडेंट को डरना चाहिए कि सिविल स्कोर उनका कम है या ज्यादा है, अभी अगर अभी तक चेक नहीं किया, राइट। तो ये वीडियो में सिविल स्कोर को लेकर बात करेंगे, गुड सिविल स्कोर क्या है, नोटिफिकेशन में क्या मेंशन किया है और अंत में बात जरूर करेंगे इस चीज को लेकर कि इस साल जो अभी नोटिफिकेशन रिसेंटली रिलीज हुआ है आईबीपीएस क्लरिकल का, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो सुन ले ध्यान से कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और कब तक चलेगा भाई? 21 जुलाई तक। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में ये बैंकिंग एग्जाम होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम जिनको मैं कहता हूं जैसे एसएससी एग्जाम्स की। और फिर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन आपकी कब तक रहेगी? ये भी 1 से 21 तारीख तक ही रहे, आपका जो दिया है इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन का। और कंडक्ट हो प्री ऑफ एग्जाम, मतलब इसको पीईटी एग्जाम भी बोलते हैं, पीईटी एग्जाम। जो प्री एग्जाम आपका होगा वो 12/8 से 17/8, मतलब 12 अगस्त से लेके 17 अगस्त के बीच में 8वें मंथ में ये होने वाला है, राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स आप कॉल लेटर एडमिट कार्ड आपको आएंगे वो अगस्त 24 में आपको मेंशन हो जाएंगे, राइट, स्टार्टिंग वीक फर्स्ट वीक में, ठीक है, आपको दे दिए जाएंगे, राइट। तो ये ऑनलाइन प्रीम एग्जाम फिर से आगे अगस्त में एग्जाम ये होना, अभी मैंने बताया 2 मिनट पहले। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, रिजल्ट आएगा इसका सितंबर में, ठीक है जी। तो क्योंकि हमें ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि हमें इसमें मेंस भी देना है, तो जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्री की ना करें, साथ साथ प्री प्लस मेंस की तैयारी करें एटलीस्ट, राइट। क्या आपको ये बात पता थी कि हमेशा प्री एग्जाम की तैयारी नहीं किया करते? अगर आप एसएससी दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम जैसे बैंकिंग दे रहे हैं तो प्री प्लस मेन की आप प्रिपरेशन करें। जो लोग कहते हैं कि हम प्री की पहले कराएंगे मेंस की बाद में, नहीं ऐसा हो सकता। तो प्री प्लस मेन साथ साथ रखें। और क्या डिफरेंस है मैं आने वाले वीडियो में आपको जरूर मेंशन करूंगा। ऑनलाइन एग्जाम है, मेन एग्जाम है, अक्टूबर में होगा और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपकी नेक्स्ट ईयर अप्रैल 25 में होने वाली है। तो ये सब चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। वापस आते हैं स्टूडेंट्स। ऑलराइट स्टूडेंट, चलिए डिस्कस करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे एक सिविल स्कोर, जैसा कि आईबीपीएस क्लरिकल एग्जाम में मेंशन है कि सिविल स्कोर का आपको हेल्दी सिविल स्कोर बनाना है। क्या होता है सिविल स्कोर, ये इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जिन लोगों को सिविल स्कोर के बारे में नहीं पता तो एक बार कमेंट में जरूर बताना कि मुझे पहले से ही पता था, और अगर नहीं पता था तो बताना कि क्या इन्फॉर्मेटिव वे में आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई। तो सिविल स्कोर क्या है, क्या इसका मीनिंग होता है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद मैं डिस्कस करके बताऊंगा कि आईबीपीएस क्लरिकल में भी सिविल स्कोर को लेकर ज्वाइनिंग से पहले आपको ये चीज चेक कर लेनी है कि आपका सिविल स्कोर क्या है। ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में बोला मैंने आपको, मैं बता के जाऊंगा इस वीडियो में कि क्या होना चाहिए आपका सेफ सिविल स्कोर और कहां से चेक करना है। ये नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, यहां से पता चलेगा आपको कि सिविल स्कोर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मांगा है आईबीपीएस क्लरिकल ने। स्टूडेंट ये सिर्फ आईबीपीएस क्लरिकल नहीं है, आईबीपीएस के आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में भी यही सेम सिचुएशन रहने वाली है। इनफैक्ट अभी लास्ट मंथ आईबीपीएस का एक आरआरबी एग्जाम जो स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 ऑफिसर वाला था, उसमें भी सेम सिचुएशन थी। उसमें भी मैं आपको नोटिफिकेशन शो कर देता हूं, उसमें भी ये देखिए नोटिफिकेशन था आरआरबी वाला, क्रेडिट हिस्ट्री को लेकर यही सेम स्टेटमेंट दी गई है जो अभी मैं आपको दिखाना वाला हूं। ये सेम स्टेटमेंट जो आप अभी देख रहे हो, ये सेम स्टेटमेंट है किसको लेकर? क्रेडिट हिस्ट्री को। तो अभी आईबीपीएस क्लरिकल, आईबीपीएस आरआरबी में दोनों में सेम स्टेटमेंट है, और वो क्या स्टेटमेंट है ये आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए, और अंत में मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा कि ये जो रिसेंटली आईबीपीएस क्लरिकल एग्जाम्स हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, नोट कर लो। अगर प्रिपरेशन कर रहे हो
तो आपके दिमाग में इंपॉर्टेंट डेट्स होनी चाहिए। जब तक ये डेट आपके दिमाग में रहेंगी तब तक आपके प्रिपरेशन लेवल एक प्रॉपर टारगेटेड वे में, एक प्लान्ड वे में, डायरेक्शनल वे में आगे बढ़ेगी। यस और नो? चलिए, तो ये पूरी वीडियो में रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट जहां से कहा था करते हैं। एक आपको सेफ स्कोर क्या चाहिए, जो आपको एक सिबिल स्कोर की हम बात कर रहे हैं, और क्या होता है सेफ सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर का एक बार मैं पढ़ देता हूं स्टेटमेंट। इट हेल्प द बोरोवर, जो बोरो करता है, नो द क्रेडिट स्टेटस, उसका क्रेडिट स्टेटस क्या है। ए पर्सन हु मैनेज फाइनेंस एज वी विल ऑलवेज हैव हायर सिबिल स्कोर, जो मैनेज करता है फाइनेंस को, उसका हाई सिबिल स्कोर होता है। ए लोअर सिबिल स्कोर सिग्निफाई एप्लीकेंट हैज लो क्रेडिट वर्दीनेस, बैंक refrain giving loan to such applicants. It means जो लोग अपना जो रीपेमेंट है अच्छे से कर लेते हैं, उन सबको उनका एक अच्छा सिबिल स्कोर होता है। और जो नहीं कर पाते हैं, जिनकी ईएमआई मिस होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड से आपने लोन लिया, उनकी क्रेडिबिलिटी है कि वो उनकी क्रेडिबिलिटी ये है कि वो लोन नहीं दे सकते, ईएमआई नहीं देते। उस केस में आपका सिबिल स्कोर क्या कर जाता है, लो कर जाता है। आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी को बताता है कौन, सिबिल स्कोर। तो स्टूडेंट, अगर आपने अपने, सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, 3 सिचुएशन लेके चलेंगे कि 3 या 4 सिचुएशन। ये देखिए, अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, क्योंकि ये और कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, तो ये ऑलरेडी बैंक ने मेंशन किया नोटिफिकेशन में, जिन कैंडिडेट का कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो उनको प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है अपना सिबिल स्कोर। इट इज नॉट मैंडेटरी, राइट नाउ। लेकिन जिनका बैंक अकाउंट है और कोई ऑपरेशनल नहीं, उन्होंने ऑपरेशनल भी नहीं किया, उसको चलाया भी नहीं है, तब भी सिबिल स्कोर हिट नहीं हुआ होगा आपका। लेकिन बैंक अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है, और आप डेफिनेटली कुछ ईएमआई मिस कर गए, तो सिबिल स्कोर आपका अफेक्ट कर गया होगा। और ये सिबिल स्कोर अफेक्ट करके कहां पर पहुंच गया, अगर वो इस रेंज में आ गया, दिस रेंज, ये रेंज में आ जाए या यहां पर रेंज आए, तो ये बिल्कुल डेंजर जोन है, ये अच्छा नहीं है। अगर आप ज्वाइन करने जाओगे आईबीपीएस क्लरिकल में या आईबीपीएस आरआरबी में, आईबीपीएस आरआरबी में आप ज्वाइन करोगे ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, आईबीपीएस क्लरिकल में क्लर्क, जिस भी पार्टिसिपेटिंग बैंक में आप जाएंगे, तो वो कितना आपको सिबिल स्कोर, वैसे हर बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये रेंज रहनी चाहिए 650 to 750। इट मींस बिफोर ज्वाइनिंग यू आर सेफ। यहां पर पूरी तरह से आपको मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया कि किस तरह से, पढ़ देता हूं एक बार। यहां पर स्टेटमेंट जो आई है नोटिफिकेशन में, चाहे आईबीपीएस आरआरबी हो, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, या फिर क्लरिकल हो, क्या स्टेटमेंट आई है, कैंडिडेट अप्लाई शेल एंश्योर कर ले मेंटेन ए हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री। आने वाले आईबीपीएस अपकमिंग एग्जाम्स में भी यही होने वाला है। मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं कि इसलिए ईएमआई मिस मत करें अपनी, अगर आपने कुछ फोन, लैपटॉप वगैरह इस पे लिया है। फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक, तो ये ज्वाइनिंग पार्टिसिपेटिंग बैंक जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो ये चेक करेंगे मिनिमम क्रेडिट स्कोर एज पर पॉलिसी ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक, जो भी उनकी पॉलिसी होगी कि इतना हमें चाहिए, और मैंने आपको रेंज बता दी कि उस रेंज से आपका काम चल जाएगा, अगर आपने कोई क्रेडिट हिस्ट्री आपकी है, कुछ लोन आपने लिया है। और दोज कैंडिडेट सिबिल स्कोर हैज नॉट बी अपडेटेड बिफोर द ज्वाइनिंग। अच्छा, किनका अपडेटेड है, किनका ज्वाइनिंग चेक करेंगे, वो जिन्होंने कभी अपना बैंक या क्रेडिट कार्ड को ऑपरेट किया है, उनको चेक करना है, और उनको डेफिनेटली लोन लिया है, उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा एनओसी फॉर्म फ्रॉम द लेंडर, जहां से उन्होंने लिया है, राइट। फाइलिंग विद लेटर में बी विड्रॉन एंड कैंसिल, द फाइनल डिस्कशन रिगार्डिंग रिमेन्स विद द अलॉटेड बैंक, जो भी अलॉटेड बैंक है वो उसके पास डिस्कशन पावर है, वो ज्वाइनिंग करते हुए इस चीज को आपके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, और ज्वाइनिंग में दिक्कत आपको आ सकती है, राइट। ये पूरी स्टेटमेंट है, और उसने साफ बोला कैंडिडेट विद नो बैंक अकाउंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सिबिल स्कोर। एक हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री उसकी अंडरस्टूड है, होगी ही होगी। तो ये बात थी, सिबिल स्कोर क्या है, रिपेमेंट कैपेसिटी बता रहा है, सिबिल क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब इसने पूरा बता दिया, किसको डरने की जरूरत है और किसको डरने की जरूरत नहीं है। रही बात जो अंत में मैंने कहा था कि मैं आपको जरूर बताऊंगा, आईबीपीएस क्लरिकल की अगर इस साल आप तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म भरना है, अगर आप चाहते हैं कि बैंक एग्जाम आप इस क्रैक करना चाहते हैं, तो पीओ अगर क्रैक करना चाहते हैं, बड़ा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो क्लरिकल आप भर के देखें। इसकी अभी भी डेट बची हुई है, एक साथ, मतलब 1 जुलाई से शुरू हुआ है और 21 जुलाई तक इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। सेम पेमेंट वाला है, इसका सेम पेमेंट वाला है, सेम डेट्स में। फिर इसका पेट एग्जाम जो होगा, प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, वो अगस्त में होगा, 12, 17, 12 और 17 के बीच में, ये लिखा है ऑनलाइन एग्जाम। और इसका एक, फिर आपका इसका ऑनलाइन मेन एग्जाम होगा इसका अक्टूबर में, राइट। प्री और मेन 2 स्टेज में एग्जाम होगा। एक बात याद रखना कि प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन साथ साथ करना, राइट।
लाइक जैसे प्री में जीएस नहीं है तो, लेकिन जीएस आपको, जीएस मतलब जो करंट अफेयर वगैरह आती है, इकोनॉमी वाला पार्ट होता है, वो आप अभी से करना शुरू कर दें। प्री प्लस मेन बहुत सारी चीजें मेंस में अपडेटेड हो जाती हैं, आपको अलग से तैयारी करनी पड़ती है। तो जो कोई कहता है कि आपको मेंस की अलग तैयारी कराएंगे, प्री की अलग, नहीं, प्री प्लस मेंस की एक साथ तैयारी करें, बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा प्री का सितंबर, उसके बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा मेंस के लिए, राइट। सो प्री प्लस मेंस की एक साथ तैयारी करेंगे, और अब नेक्स्ट जब आपकी, अगर आप ये स्टेज क्लियर कर लेते हैं मेंस एग्जाम की, तो नेक्स्ट ईयर इस 2025 में अप्रैल में आपको अलॉटमेंट मिलेगी, अलॉटमेंट ऑफ बैंक हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट आपको ये बात, ये आज जो वीडियो है ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरह का अपडेट आपको चाहिए रिगार्डिंग बैंकिंग या फिर गवर्नमेंट एग्जाम, तो कमेंट में आप मुझसे इस तरह की चीजें पूछ सकते हैं। माई सेल्फ एसके साइनिंग आउट फ्रॉम हियर। जय हिंद, जय भारत।